राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है वो बेसिकली 22,500 के आसपास फंसा हुआ है। एंड अगर हम आज का चार्ट देखें 5 मिनट कैंडल में, तो यूजुअली 5 मिनट कैंडल में डेली एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस करना है तो आप देख सकते हैं कि सुबह एक पंप आया, तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सुबह सुबह बाय ऑर्डर डाला होगा एंड फिर पूरा दिन एक रेंज में फंसा रहा, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा। तो मार्केट इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अभी। एंड मैं दो लेवल्स आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द अपसाइड 22,680। अच्छा, मैं 22,680 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं 5 मिनट कैंडल में जाता हूँ तो आपको ये लेवल आपको मिलेगा जहाँ से ये लौटा था कुछ दिन पहले। आप देखिए 22,680 ये लेवल है यहाँ पे इस टॉप में। एंड अगर नीचे में देखें तो एक स्विंग लो मारा था इसने। आप देखिए यहाँ पे 22,250 का एक स्विंग लो लगाया था इसने यहाँ पे। ओवर द लास्ट फ्यू डेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो दो लेवल है, ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कल मार्केट खुलने के बाद 22,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो एक बार जरूर से 22,700 टच करने का कोशिश करेगा। और अगर नीचे 22,400 को ब्रीच करके सस्टेन करता है देन वो 22,250 टच करने का एक बार कोशिश करेगा फिर। तो मार्केट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि क्लैरिटी कम है एंड कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको लेवल्स बताया कि 22,600 के ऊपर 700 का कोशिश करेगा एंड 22,400 के नीचे 250 का कोशिश करेगा। और मैंने आपको दिखाया क्यों ऐसा हो सकता है। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि निफ्टी इतना कंफ्यूज क्यों है। एंड आज फिर से एक बार मैं जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि ऊपर जाने का कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी गिर चुका है। तो एक वैल्यू बाइंग आता है, बहुत लोग जो पैसे लेके बैठे हैं एंड म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीदते हैं। एंड अगले क्वार्टर का रिजल्ट अभी किसी को पता नहीं है। सो ऑब्वियस सा बात है कि अब इतना गिरने के बाद बेचने वाले बेचने से भी थोड़ा डरते हैं, मंदी करने से थोड़ा डरते हैं। ऑन द अदर हैंड ऊपर नहीं जा पा रहा ठीक से क्योंकि बहुत लोग ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए मार्केट फंसा हुआ। बट जो दो लेवल्स बताएं वो दो लेवल्स कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड क्योंकि मैंने तो आपको बताया था, मैंने कैलेंडर स्प्रेड करके रखा था, कॉल एंड पुट दोनों बेच के रखा हूँ। तो आई हैड ए गुड प्रॉफिट टुडे। तो मेरा आज का प्रॉफिट अराउंड 66,000 का था। और मैं अपना P&L स्टेटमेंट जो फेब का है वो शेयर करूंगा और फर्स्ट 15 डेज मार्च में भी मेरा कैसा रहा वो भी बताऊंगा और मैंने कैसे ट्रेड किया वो भी बताऊंगा। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एक आप देखेंगे तो नीचे की तरफ एक माहौल बहुत समय से बना हुआ है। बट अब यहाँ पे 48,000 के नीचे जाना नहीं चाह रहा बैंक निफ्टी। एंड अगर मैं देखूं तो आज निफ्टी भी अच्छा स्ट्रांग था। तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल शायद एक अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी में आना चाहिए टुवर्ड्स 22,700। और एक चीज़ यहाँ मैं और ऐड कर दूं कि क्योंकि 5-6 दिन से बहुत बड़ा मूव नहीं आया है निफ्टी में ऑन आइदर साइड, तो एक बहुत चांसेस है कि अब थर्सडे को एक्सपायरी है तो प्रीमियम कम हो जाता है। तो ऐसे में लोगों के फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत चांसेस है कि एक बड़ा मूवमेंट एक्सपायरी के डे दैट इज थर्सडे या फिर वेंसडे एंड हो सकता है कल भी, इन 3 दिन में एक दिन कोई बड़ा मूव तो आने का पूरा संभावना है। आते हैं वापस से एक बार बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी नीचे से अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि बकरे को हलाल करने से पहले एक बार उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। तो एक ये भी लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी को एक बार ऊपर जाने दिया जाए ताकि लोग थोड़ा सा तेजी में आ जाए। क्योंकि जब लोग थोड़ा तेजी में आते हैं तो मार्केट को गिराना आसान होता है जब रिटेलर्स तेजी में आ जाते हैं। अभी क्या है, रिटेलर्स थोड़े डरे हुए हैं और डरे हुए तो इसलिए मार्केट और गिर नहीं पा रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जहां से बार बार अगर आप देखें जो रिजेक्शन लिया है यहाँ पे, तो अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो बार बार जिस लेवल से ये रिजेक्शन लिया है बहुत बार, दैट इज
4600 का लेवल है। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़े देर तक सस्टेन कर जाए तो फिर अगेन एक अप मूव आ सकता है टिल 48,900 तक आ सकता है ये अप मूव, जहां से फिर से ये रिजेक्शन ले सकता है। आप ये कैंडल देख सकते हैं, कैंडल देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये डेली चार्ट का कैंडल है। सो फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो तो मैंने अपने पोजीशंस थोड़े से लाइट किए हैं। 20 मार्च वाले पोजीशन में जो मैं था, पुट एंड कॉल बेचा था, उसको बहुत कम कर लिया हूँ क्योंकि अब एक्सपायरी आ रहा, तो एक्सपायरी के पास आते वक्त मैं अपने पोजीशंस को बहुत लाइट कर देता हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका प्रीमियम बहुत घट जाता है, और क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरे लिए कुछ खास बचता नहीं है फिर। और इन द एक्सपायरी डे जाना या फिर एक दिन पहले जाना काफ़ी रिस्क होता है, तो आई अवॉइड टेकिंग दोस टाइप ऑफ रिस्क, बिकॉज मैं हमेशा मानता हूं कि कैपिटल बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग मोर प्रॉफिट। तो आप कम लेने खोजेंगे तो मार्केट आपको खुद ब खुद ज़्यादा दे देगा। सो यहीं पे एंड करेंगे, एंड कल के लिए मेरे को लगता है मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव बायस रख सकता है। एंड आपको अगर ये कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो और तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड बेल आइकन बजाइए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले कोई भी वीडियो अपलोड होने से। एंड ऑल्सो मैं स्टॉक्स रिलेटेड, स्मॉल कैप रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं आइडिया दूंगा मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि क्या इन्वेस्टमेंट मैं आगे चल के करने वाला हूँ इक्विटीज़ में एंड म्यूचुअल फंड में। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो फिर मिलते हैं कल। चलिए, जय हिंद।